माफ कर दो बेटिया, गलती हो गई है। ये गलती नहीं, सबक है साहब। पंचायत आदेश देती है कि सीता को मुआवजा मिलेगा। यह कहानी है सीता और उसकी छोटी बहन गुड़िया की। दो अनाथ बहनें जो अपने छोटे से गांव में इस सूनी सी झोंपड़ी को ही अपना संसार मानती थीं। जिंदगी ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, सिवाय एक दूसरे की हिम्मत के। वह सुबह की हल्की रोशनी झोंपड़ी के बांस के दरवाजों से अंदर झांक रही है। सीता बचे हुए चावल भिगो रही है और गुड़िया अपनी दीदी को देख रही है। पेट की भूख को अपनी आंखों में नहीं आने देना, यह उनका रोज का नियम था। घबराओ मत गुड़िया, कल का दिन आज से जरूर अच्छा होगा। मैं मदद करूंगी दीदी, मैं मजबूत हूँ, हम हार नहीं मानेंगे। गांव की गलियां, खेतों के किनारे रोज ये दोनों बहनें दूसरों के खेतों और घरों में छोटे छोटे काम ढूंढती थीं। कहीं झाड़ू लगाना तो कहीं अनाज साफ करना। हर छोटे काम से मिला एक एक पैसा उनके बड़े सपनों की बुनियाद बनता था। बेटियों, तुम दोनों कितनी मेहनती हो, हमेशा काम करती रहती हो। कुछ भी छोटा नहीं होता चाची, हर मेहनत मायने रखती है। खाली बैठने से तो अच्छा है कुछ करते रहना। दीदी, हमें भी एक दिन बड़ा काम मिलेगा ना, ऐसा काम जिसमें खूब पैसे हो। जरूर मिलेगा गुड़िया, बस हिम्मत और मेहनत का दामन थामे रखना। खाने की कमी से जूझती सीता को एक तरकीब सूझी। झोंपड़ी के पास की बंजर जमीन को उन्होंने अपने पसीने से सींचने का फैसला किया। गुड़िया उस सूखी जमीन में उम्मीद के बीज बो रही है, जबकि सीता एक टूटी डिब्बी से पानी डाल रही है। दीदी, अगर ये मसूर के बीज उग गए तो हमें रोज भर पेट खाने को मिलेगा। हाँ गुड़िया, अगर इन्हें अपनी माँ के प्यार से देखभाल करोगी तो ये जरूर फलेंगे फूलेंगे। हमें अपना खाना खुद उगाना है। एक रात प्रकृति ने उनकी इस छोटी सी उम्मीद पर वार किया। तेज बारिश और बिजली की भयानक चमक। गुड़िया डर से कांप रही थी। दीदी, ये तूफान सब बहा ले जाएगा, हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। गुड़िया, याद रखना, जब हम डरते नहीं तो कोई तूफान हमें नहीं गिरा सकता। हम इन्हें बचा कर रहेंगे। सुबह तक लगातार बारिश होती रही, जैसे आसमान के पास कहने को बहुत कुछ हुआ। सुबह जब आसमान साफ हुआ, सीता और गुड़िया ने भीग चुकी जमीन में फिर से अपने बीज पूरी लगन से बो दिए, पसीने और विश्वास के साथ। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। जमीन पर लहलहाते मसूर के पौधे अब जीवन की नई उम्मीद जैसे दिखने लगे थे। लेकिन सीता और गुड़िया जानती थीं, सिर्फ मसूर उगाने से पेट भर जाएगा, जिंदगी नहीं बदलेगी। आगे बढ़ने के लिए उन्हें कोई अच्छा काम, कोई नई शुरुआत चाहिए थी। गुड़िया, हमें कोई अच्छा काम ढूंढना ही होगा, अब जिंदगी बदलनी है। हाँ दीदी, सही कहा, अब हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। गांव के रास्ते से एक व्यापारी गुजर रहा था और उन छोटी छोटी हरियाली भरी पौधों पर उसकी नजर टिक गई। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई, जैसे कोई बाज अपने शिकार को देख ले। अरे ओ, कोई है यहाँ? सुनते ही सीता और गुड़िया अपनी मिट्टी वाली झोंपड़ी से बाहर दौड़ी। जी साहब, कुछ चाहिए? व्यापारी दोनों को ऊपर से नीचे तक घूर कर हंस पड़ा। अरे बहनों, बहुत ही सुंदर फसल है, अगर चाहो तो मैं ये खरीद सकता हूँ। सच में साहब, हमारी फसल? कितने रुपए दोगे? व्यापारी दाढ़ी खुजलाकर, आंखें सिकोड़कर एक गंदी सी मुस्कान देता है। पूरी फसल 200 रुपए दूंगा। 200 रुपए? दीदी, 200 रुपए तो बहुत होते हैं। सीता धीरे से गुड़िया का हाथ पकड़ लेती है। नहीं साहब, ये मेहनत की कीमत 200 रुपए नहीं है, हम अपनी फसल खुद बेचेंगे। व्यापारी जोर से ठहाका मारता है, ऐसा जैसे किसी ने उसके साथ मजाक किया हो। अरे गरीब लोग, सपने मत देखा करो, अपनी हालत देखो। 200 रुपए भी बहुत होते हैं तुम लोगों के लिए। फसल बचेगी तो बेचोगी ना, जब बारिश आएगी ना तब समझोगी। वो हंसता हुआ चला जाता है। लेकिन रात के सन्नाटे में
जब हवा की हल्की सरसराहट बस पेड़ों को छू रही थी, किसी ने चुपके से उनके खेत में घुसकर आधी फसल उखाड़ दी। सुबह की पहली किरणों के साथ सीता और गुड़िया भागकर खेत पहुंची और उनकी आंखें भर आईं। दीदी, ये किसी ने तोड़ दी। हमारी मेहनत चुरा ली दीदी। गुड़िया, मेहनत कोई नहीं चुरा सकता। पौधे टूटे हैं, सपने नहीं। हम फिर बोएंगे, और इस बार और मजबूत होकर। अगली सुबह सीता ने हिम्मत जुटाई। मिट्टी से लथपथ पैर, आंखों में दृढ़ता और दिल में जलती हुई सच्चाई। वो पंचायत के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। पूरा गांव वहां बैठा था। सबको हैरानी थी कि इतनी छोटी लड़की इतनी बड़ी शिकायत लेकर कैसे खड़ी हो सकती है। ये वही लड़की है ना, जो गांव के कोने में एक झोपड़ी में अपनी बहन के साथ रहती है। हाँ हाँ, ये वही 2 गरीब अनाथ बहनें। हाँ वही, पर आज बड़ी हिम्मत में लग रही है। सीता कपकपाती लेकिन मजबूत आवाज में, साहब, हमारी फसल किसी ने उखाड़ दी है। हम 2 बहनें दिन रात मेहनत करके पौधे लगाए थे। मेहनत हम करें और फायदा कोई और उठाए, ये न्याय नहीं है। अरे ओ लड़की, किसे फुर्सत है तेरी छोटी सी फसल चुराने की? भीड़ में हल्की हंसी फैलती है। अरे, घर के पीछे उगाए गए कुछ मसूर के पौधों को फसल बोल रही है। हंसो मत, इस लड़की की आंखों में सच दिख रहा है। इनके घर की हालत सब जानते हैं। जो इनके पौधों को उखाड़ सकता है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। पंचायत ने व्यापारी को बुलाया। वो पहले तो झूठ बोलता है, मगर बूढ़े किसान ने उसके पैर में लगे ताजा कीचड़ और फसल के डंठल दिखा दिए। व्यापारी की गर्दन झुक जाती है। माफ कर दो बिटिया, गलती हो गई है। ये गलती नहीं, सबक है साहब। पंचायत आदेश देती है कि सीता को मुआवजा मिलेगा, और पहली बार दोनों बहनों ने महसूस किया उनकी आवाज सुनी जा रही थी। एक दोपहर ठाकुर साहब खेतों से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों बहनों को धूप में पसीना बहाते देखा। अरे बच्चियों, इतनी मेहनत इतनी सी जमीन में क्या उगाओगी? सीता झुककर नमस्ते करती है। हम अपनी जरूरत के लिए मसूर उगा रहे हैं ठाकुर साहब। मिट्टी हमारी माँ है। ठाकुर साहब एक पल चुप हो जाते हैं। सीता की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उनका दिल पिघल जाता है। तुम्हारी लगन देखकर मैं तुम्हें अपनी एक जमीन दूंगा। छोटी है लेकिन उर्वर है। मन लगाकर खेती करना। सच में साहब, हम आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। हम जी जान लगा देंगे। और उस दिन दोनों बहनों को मिला उनका सबसे बड़ा मौका। सीता और उसकी छोटी बहन गुड़िया उस छोटे से खेत के सामने खड़ी थीं, जो ठाकुर साहब ने उन्हें दिया था। मिट्टी सूखी थी और चारों तरफ खालीपन था। गुड़िया थोड़ा घबराई हुई थी, क्योंकि उन्हें खेती का ज्यादा अनुभव नहीं था। दीदी, क्या सच में इस छोटे से खेत से हम अपना गुजारा कर पाएंगे? रुको गुड़िया, पहले इस खेत को ध्यान से देखते हैं। सीता पूरे खेत में धीरे धीरे चलती है और मिट्टी को हाथ में लेकर सोचती है, गुड़िया, अगर हम एक ही सब्जी उगाने के बजाय इस खेत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और अलग अलग सब्जियां उगाएं तो? वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। अगर एक सब्जी खराब हो गई तो दूसरी तो बच ही जाएगी। और दीदी, अगर हम थोड़ी धनिया और पालक भी लगा दे तो गांव के लोग रोज खरीदने आएंगे। हाँ गुड़िया। अगली सुबह दोनों बहनें जल्दी उठकर खेत में काम करने लगीं। सीता ने लकड़ी से खेत में लकीरें खींचकर उसे कई हिस्सों में बांट दिया। गुड़िया पत्थर और घास हटाने लगी। ये हिस्सा टमाटर के लिए होगा,
यहाँ बैंगन, यहाँ मिर्च और यहाँ पालक। ठीक है दीदी, मैं इन सबको पानी भी दूंगी। इधर से गुजरते कुछ गांव वाले हंसने लगे। अरे देखो, ये लड़कियां हमें खेती सिखाएंगी। इतनी सब्जियां एक ही खेत में उगेंगी? ये तो मजाक है। लेकिन दोनों बहनें चुपचाप अपना काम करती रहीं। कुछ हफ्तों बाद खेत का रूप बदलने लगा। हर हिस्से में छोटे छोटे हरे पौधे उगाए थे। टमाटर के पौधे ऊपर चढ़ रहे थे, पालक जमीन पर फैल रही थी और मिर्च के पौधों में छोटी कलियां दिखने लगी थीं। दीदी देखो, हमारे पौधे कितने अच्छे से उग रहे हैं। हाँ गुड़िया, लेकिन अभी हमें बहुत ध्यान रखना होगा। एक गलती से पूरा खेत खराब हो सकता है। दोनों बहनें रोज सुबह और शाम पौधों की देखभाल करती रहीं। कुछ समय बाद पूरा खेत रंग बिरंगी सब्जियों से भर गया। लाल टमाटर, हरे पालक, चमकते बैंगन हर तरफ दिखाई दे रही थीं। दीदी, हमारा खेत तो पूरा सब्जियों का बगीचा बन गया। अब हम रोज थोड़ा थोड़ा तोड़कर बाजार में बेचेंगे। लेकिन हम सब्जियां किसे बेचेंगे? सीधे ग्राहकों को। हम सस्ती कीमत पर बेचेंगे, लेकिन फायदा भी होगा। सुबह का बाजार लोगों से भरा हुआ था। दोनों बहनें टोकरी में अलग अलग सब्जियां लेकर बाजार पहुंची। ये सब्जियां कितने की हैं? दूसरों से थोड़ी सस्ती हैं, लेकिन बिल्कुल ताजी हैं। ये देख के लोग खुशी खुशी उनसे सब्जियां खरीदने लगे, लेकिन कुछ दुकानदार गुस्सा हो गए। तुम लोग कम दाम में बेचकर हमारा व्यापार खराब कर रही हो। ये हमारी मेहनत है। हम अपनी सब्जियां अपनी कीमत पर बेच सकते हैं। लोगों ने बहनों का समर्थन किया। अब उनका रोज का नियम बन गया था। सुबह सब्जियां बेचती और दोपहर में खेत की देखभाल करती। दीदी, आज हमने काफी पैसे कमाए। हाँ गुड़िया, लेकिन खेती में मेहनत कभी बंद नहीं करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें ठाकुर साहब के घर पहुंची। ठाकुर साहब, खेत की किराया राशि है। अरे, अभी इसकी क्या जल्दी है? नहीं ठाकुर साहब, ये आपका हक है। तुम दोनों ने सच में कमाल कर दिया। एक ही खेत में इतनी सब्जियां उगाना बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी खेती की चर्चा होने लगी। सीता, हमें भी बताओ, ये तरीका कैसे काम करता है? खेत को हिस्सों में बांटकर अलग अलग सब्जियां लगाओ और हर पौधे का अलग ध्यान रखो। धीरे धीरे कई किसानों ने वही तरीका अपनाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद पूरा गांव हरे भरे खेतों से भर गया। अब हर खेत में कई तरह की सब्जियां उगने लगी थीं। दीदी, इस छोटे से खेत ने हमारी जिंदगी बदल दी। हाँ गुड़िया, मेहनत और हिम्मत से छोटी सी शुरुआत भी बड़ी सफलता बन सकती है। दोनों बहनें हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगीं।